नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों के ऊपर माँ सरस्वती जी की कृपा बनी रहे। आप लोग सदैव अपने मार्ग की ओर अग्रसर होते रहें। चलिए, आज हमारा आपका जो अगला टॉपिक है, अगला सब्जेक्ट है या जो वीडियो है, यह सर्वनाम पर है। आज मैं आपको बताऊंगा सर्वनाम है क्या, सर्वनाम से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे बनते हैं। अब चाहे वो एग्ज़ाम आपका किसी बोर्ड का हो या किसी कंपटीशन का हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे एस टेट हो, कोई भी टेट हो, आपके प्रश्न कैसे बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। और टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये बता दें, और आप लगभग आपको अपने हर वीडियो में बताते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो कठिन नहीं होता, सब सरल सब्जेक्ट होते हैं। बस हमारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिला दूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट हो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपने आपको हर वीडियो में भी बताता हूं कि आपको किसी भी टॉपिक को रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए, प्रश्न अपने आप हल होगा। चलिए आइए देखते हैं। मैं एक बार से फिर से कह रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है। चलिए देखते हैं सर्वनाम है क्या। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक सर्वनाम। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, और शायद आपको पहले से पता भी हो। सर्वनाम है क्या? सर्वनाम है क्या? आप में से कई लोगों को पता भी होगा, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, या ऐसा शब्द जिसका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। जैसे सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, संज्ञा के स्थान पर करते हैं, करते हैं बिल्कुल। क्या ये सर्वनाम की एक यूनिक परिभाषा है? हाँ, है भी, नहीं भी है। चलिए आइए देखते हैं सर्वनाम का मेन अर्थ क्या है, उसके बाद इसका प्रयोग क्या है, क्यों करते हैं, हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दिला सकता हूँ, अगर आप वीडियो को समझते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लेते हैं, तो आपको सर्वनाम से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं। इसके पहले हमने आपको संज्ञा पढ़ाई थी, और संज्ञा हमने आपको बताया था कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका एक नाम है, नामकरण किया गया है, और जिनका नामकरण किया गया है वो संज्ञा है। और सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, ये आपको पहले से पता है। लेकिन क्यों प्रयुक्त होता है, आइए मैं आपको उस पर चर्चा करता हूँ, आपको बताता हूँ क्यों प्रयुक्त होता है संज्ञा के स्थान पर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लूँ। मैंने कहा, राम ने कहा, राम ने कहा राम कल आएगा। राम ने कहा राम कल आएगा। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कितने राम हैं, तो आप लोग बताएंगे, कोई एक बताएगा, कोई दो बताएगा। आपसे पूछूं इसमें राम की संख्या कितनी है, आपसे मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, आप वीडियो क्लियर ध्यान से देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वनाम से आपको कभी कोई समस्या भी नहीं होगी। आप वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। हमने आपसे कहा कि इस वाक्य में राम कितनी बार आए, आप बोलेंगे 2 बार, और कोई बोलेगा 1 बार। जो बोलेगा 1 बार वो भी सही है, और जो बोलेगा 2 बार वो भी सही है, दोनों सही है। क्यों सही है? क्योंकि अपने अपने समझने का, जो जिस कॉन्सेप्ट से समझेगा उस कॉन्सेप्ट से आंसर देगा। जैसे मैं समझ रहा हूं, राम ने कहा राम कल आएगा, कि यानी 2 व्यक्ति हैं जिनका दोनों का नाम राम है, तो एक राम ने कहा कि दूसरा राम कल आएगा। इस नज़रिए से ये आंसर आपका सही है।
यानी दो राम वाला। और अगर आप सिर्फ एक से समझते हैं कि राम ने कहा राम कल आएगा, यानी यही राम अपने लिए बोल रहा है कि मैं राम कल फिर आऊँगा, यानी ये राम अपने लिए बोल रहा है कि राम मैं हूँ और मैं ही राम कल आऊँगा, इसलिए ये सही है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये पूरा वाक्य जो आपका है, ये वाक्य आपका अस्पष्ट है, यानी क्लियर नहीं है कि किसकी बात हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं राम ने कहा मैं कल आऊंगा, मुझे विश्वास है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नहीं हो रहा तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर मैंने दूसरे एग्जाम्पल में आपसे कहा, राम ने कहा मैं कल आऊँगा, राम ने कहा मैं कल आऊँगा। अब यहाँ आपका जो ये वाक्य है, ये वाक्य आपका अस्पष्ट है। और यहाँ आपसे मैं पूछूं कि राम कितने हैं, तो आप बोलेंगे एक, और मैं बोलूँ तो मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आप बोलेंगे मैं प्रयुक्त हुआ है राम के लिए, यानी स्वयं के लिए। राम ने खुद के लिए कहा है कि मैं कल आऊँगा। अब यहाँ जो ये आपका मैं है, यही सर्वनाम है, यही सर्वनाम है। और प्रयोग किसके स्थान पर हुआ है, ये प्रयोग हुआ है राम के स्थान। और राम क्या है, राम एक प्रकार की संज्ञा है। मैंने आपको बताया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल एजुकेशन हब में जाकर देखिए, आपको ये दिखाई देगा, आपको वहाँ संज्ञा मिलेगा, आप उसे समझिए। आपको संज्ञा भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं रटने के लिए हर वीडियो में आपको मना करता हूँ, आप कितने सब्जेक्ट रटेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी हो आप रट नहीं सकते, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो यहाँ आप देखिए, जो ये मैं आया है ये राम के लिए आया है, नहीं तो अभी यही सेंटेंस होता तो यहाँ अस्पष्टता होती। और अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आता, पूछा जाता, तो ये आपका कॉमन हो जाता, ये आपका कॉमन हो जाता। इसलिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, अब इससे यहाँ से और परिभाषा अच्छी निकल के आती है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसके बाद मैं आपको फिर से क्लियर कराऊंगा। एक तो आपकी ये परिभाषा हो जाती है, और दूसरी जो आपकी सर्वनाम की परिभाषा होती है, उसकी चर्चा करते हैं। दूसरी आपकी जो सर्वनाम की परिभाषा होती है वो क्या है, जैसे आप कह सकते हैं, इसकी जो दूसरी परिभाषा है, आप कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द की आवृत्ति को, यानी आप कह सकते हैं सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जब कोई एक संज्ञा पद आ जाता है तो दोबारा उसकी आवृत्ति ना हो। जैसे भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था, मैं एग्जाम्पल और आपको लिख के दिखाऊंगा इसके बाद, पहले आपको बता दें इसकी एक यूनिक परिभाषा दूसरी क्या है कि संज्ञा शब्द का सर्वनाम शब्द का सर्वनाम शब्द का प्रयोग वाक्य में संज्ञा पद जो एक बार आ गया हो, जो एक बार आ गया हो की पुनरावृत्ति मतलब दोहराव, यानी कि दोबारा ना आए, पुनरावृत्ति के दोहराव या दोबारा आने को रोकता है। पुनरावृत्ति के दोहराव को रोकने के लिए किया जाता है, रोकने के लिए किया जाता है। मैं आपको सर्वनाम की 2-3 डिफिनेशन बताऊंगा, जो आपको समझ में आए उससे आप समझिए। पुनरावृत्ति के दोहराव को रोकने के लिए किया जाता है, दूसरी परिभाषा इसकी हो गई। या आप कह सकते हैं कि एक बार जो संज्ञा पद आ गया है, दोबारा उस संज्ञा पद के स्थान पर उसकी आवृत्ति को रोकने के लिए कहता है। आप जैसे भी समझ लें, स्थान पर सर्वनाम का, संज्ञा पद के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया था। एक बार आने के बाद दोबारा, एक बार संज्ञा पद आएगा दोबारा नहीं आएगा। जैसे अब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा एग्जाम्पल से, उदाहरण से। जैसे मैंने कहा राजा राम अयोध्या के राजा दशरथ, या राम, आप ले लीजिए राम, अयोध्या के राजा दशरथ जी के यहाँ
उनके, अभी यहाँ उनके नहीं लेंगे, राजा जी के यहाँ, राजा दशरथ जी के यहाँ दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। थोड़ा यहाँ से कलर चेंज कर दूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं यहाँ दशरथ लिख देता हूँ आपको रेड से, राजा दशरथ, थोड़ा इसको इन्वर्टेड कामा में कर दे रहा हूँ, के रूप में जन्म लिया था। और दूसरा जन्म लिया था, अब लिखा राम अपने चारों भाई में या भाइयों में सबसे बड़े थे, अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। अब यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सेंटेंस सही है, सही है, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं क्या यह सर्वनाम की दृष्टि से या सर्वनाम के हिसाब से देखा जाए, सर्वनाम टॉपिक से देखा जाए तो सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? जैसे मैंने आपसे कहा, राम अयोध्या के राजा दशरथ जी के यहाँ दशरथ के पुत्र के रूप में। अब हमने एक बार यहाँ दशरथ प्रयोग कर लिया। दशरथ एक क्या है? दशरथ यहाँ पर एक संज्ञा पद है। क्या है? संज्ञा पद है, एक संज्ञा है, जिसका नाम है वो संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। हमने कहा दशरथ जी के यहाँ, अब यहाँ दशरथ एक बार हमने प्रयोग कर लिया, अब यहाँ दोबारा दशरथ ना आए, ये थोड़ा पढ़ने में भी और लग रहा है। राजा राम, सॉरी, राम अयोध्या के राजा दशरथ जी के यहाँ दशरथ के पुत्र के रूप में। अब यहाँ हम इसको दशरथ जी के यहाँ दशरथ के पुत्र न कहकर उनके यहाँ, किनके यहाँ? यानी राजा दशरथ के यहाँ, किनके यहाँ? राजा दशरथ जी के यहाँ उनके पुत्र के रूप में, किनके पुत्र के रूप में? दशरथ जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। और राम, हमने कहा और राम अपने चारों भाई में या भाइयों में सबसे बड़े थे। अब यहाँ राम न कहकर कह दिया जाए वह अपने भाई में, वह अपने चारों भाई में सबसे बड़े थे। कौन बड़े थे? यानी जो यहाँ संज्ञा पद राम है उनकी बात हो रही है। कौन? या वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? या वह राम जी के लिए प्रयोग किया गया है, और यह उनके दशरथ जी के लिए प्रयोग किया गया है। इतना आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, उसके बाद आगे आपका और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे सर्वनाम, पहले आप समझिए, सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा पद की आवृत्ति को रोकता है या उस दोबारा ना आए उसके दोहराव को रोकता है, उसके स्थान पर संज्ञा का प्रयोग होता है। अब आइए देखते हैं। और जैसे इसमें एक बात आपको समझना है, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के जो भेद होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। और एक जो संज्ञा पद है, अब ये नहीं है कि जो संज्ञा, जैसे मैंने कहा राम, अब राम के लिए तुम एक सर्वनाम है, उसने एक सर्वनाम है, वह एक सर्वनाम है, तू एक सर्वनाम है, वो, यानी जितने भी अधिक सर्वनाम होते हैं, ये जो सर्वनाम है ये सब ही सब राम के लिए नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक आएगा। यानी इससे आपको ये समझना है कि जो सर्वनाम है किसी एक संज्ञा पद के लिए वही संज्ञा पद आए, वही सर्वनाम आएगा जो उसका एक सटीक अर्थ देगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी भी संज्ञा पद के लिए, किसी भी संज्ञा पद के लिए, किसी भी, आप यहाँ लिख सकते हैं, किसी भी संज्ञा पद के लिए वही सर्वनाम प्रयुक्त होगा, वही सर्वनाम प्रयुक्त होगा या उपयोग में लाया जाएगा, प्रयुक्त होगा, जो उस वाक्य का या उस संज्ञा पद का, वाक्य का या संज्ञा पद का सही अर्थ देगा, का सही अर्थ देगा। अब एक बार फिर समझिए, सर्वनाम वह है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा, और दूसरा सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि वह संज्ञा पद की आवृत्ति को रोकता है और पढ़ने में भी सुगमता देता है, या आप कह सकते हैं कि आप अच्छा लगता है। और दूसरा
किसी भी संज्ञा पद के लिए वही सर्वनाम प्रयोग में आएगा जो उस संज्ञा शब्द का या उस वाक्य का एक सटीक सही अर्थ देगा, वही सर्वनाम आएगा, अन्यथा दूसरा कोई सर्वनाम नहीं आएगा। चलिए ये चर्चा करते हैं सर्वनाम के प्रकार की। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको विथ एग्जाम्पल बताऊंगा और आपको यकीन दिलाऊंगा कि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विषय हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आइए हम बात करते हैं सर्वनाम की, कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। और कभी कभी कुछ भाई बहन हमारे ये भूल जाते हैं कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। हो सकता है कई लोग ऐसे जो जिनका विषय हिंदी ना रहा हो, संस्कृत ना रहा हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम उनको हिंदी पढ़ना है। कुछ होते हैं जो टेक्निकल लाइन के होते हैं, उनको भी हिंदी पढ़ना होता है, तो उनके लिए थोड़ी समस्या होती है। तो मैं आपको सर्वनाम याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ, 2 ट्रिक बताऊँगा, आपको जो आसान लगे आप उसी से याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सर्वनाम हमारे हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक आता है छंद रोला सोठा, जहाँ पर हमें मात्राओं को गिनना पड़ता है। मात्राएं होती हैं, अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे मात्राओं की गणना होती है। अभी यहाँ आप समझिए कि आप पहला टॉपिक आप समझिए, यहाँ कुल जितने अक्षर हैं, चाहे वो मात्रा हो चाहे अक्षर हो, जो लिखे हैं जितनी गणना है उतने सर्वनाम होते हैं। जैसे एक सा हो गया, एक रा हो गया, एक आपका वाह हो गया, एक आपका ना हो गया, एक आपका ये मात्रा हो गया, एक आपका मा हो गया। टोटल 6 मात्राओं को मिलाकर और वर्णों की संख्या मिलाकर 6 है। तो आप इससे समझ सकते हैं सर्वनाम 6 होते हैं। और दूसरा, अगर आप मात्रा गिनना चाहें तो सा की 2 मात्रा, क्योंकि ये रा इसमें आ जाता है, एक आपका ये वाह और 2 आपका ये नाम और एक ये आपका मा, टोटल 6। आप जिस सिस्टम से याद करना चाहें आप याद कर सकते हैं। अगर आप गिनना चाहें 1 2 1 2 1 बराबर 6, या आप वैसे भी गिन सकते हैं। टोटल इनकी काउंटिंग कितनी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। आप जिस सिस्टम से याद करना चाहें आप याद कर सकते हैं, यानी सर्वनाम आपके होते हैं 6। आइए बात करते हैं कौन कौन से हैं। आप इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं पहले उसको रटिएगा, उसके बाद आप रटना नहीं, आपको समझना है, या कुछ हो सकता है आपको रटना भी पड़ेगा, आप रट लीजिएगा, कुछ ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आपसे एक बार कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं है। कोई भी टॉपिक अपने आप में कठिन नहीं होता, कठिन तब तक होता है जब तक उसको हम आप समझते हैं कि ये कठिन है। और जिस काम को हम आप समझ ये सोच लेंगे हमको इस काम को करना है और चाहे जैसे करना है, तो काम अपने आप हो जाता है, ये भी हो जाएगा। आइए देखते हैं, अब बात करते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। वैसे सर्वनाम तो 2 प्रकार के होते हैं, अगर उनकी उपयोग के आधार पर 6 होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं। मेन टॉपिक सर्व क्योंकि आपके लेवल से ऊपर होता है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। नॉर्मली अगर देखना चाहें देख लीजिए। सर्वनाम जो होते हैं आपके 2 होते हैं, एक होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के भेद, और दूसरा आपका होता है प्रयोग के आधार पर या उपयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद, हमें आपको ये नहीं पढ़ना है, हमें आपको सिर्फ यही पढ़ना है जो हमारे लेवल का है। तो आइए टॉपिक चलते हैं हम सर्वनाम के भेद पर, प्रयोग के आधार पर। तो पहला हमारा जो है वो होता है पुरुषवाचक, आपको भी इसको भी बता देंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा आपका हो जाता है निजवाचक, और तीसरा आपका हो जाता है निश्चयवाचक, चौथा आपका हो जाता है अनिश्चयवाचक, और पांचवा आपका हो जाता है संबंधवाचक, और छठा आपका हो जाता है प्रश्नवाचक। चलिए आइए अब देखते हैं आपको हमारा पुरुषवाचक क्या है सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में कौन शब्द आते हैं, निश्चयवाचक में कौन से आते हैं, अनिश्चयवाचक में कौन से आते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, पहले मैं आपका लेता हूँ पुरुषवाचक। चलिए ये देखते हैं हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। हमने आपसे कहा कि रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल अगर लेना चाहूँ, आप समझिएगा, मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछना चाहता हूँ, आप खुद ही बताइएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। शुरू करने से पहले आपको बताता हूँ 6 हैं, 1 2 3 4 5
अच्छे। हमारा पहला जो है वो है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम शुरू करने से पहले मैं आपसे एक एग्जाम्पल में पूछना चाहता हूँ, आप उसमें बताइएगा पहले। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं तुमसे, या मैंने तुमसे कहा था, सॉरी, या मैं ही ले सकता हूं, मैं कह रहा हूं कि राम एक अच्छा लड़का है। अभी आप इसको छोड़िए, पहले आप इसको समझिएगा। मैंने आपसे कहा, मैं कह रहा हूं कि, यानी मैं तुमसे कह रहा हूं कि, यहां लिख सकते हैं आप, मैं तुमसे कह रहा हूं कि राम, या लिख सकते हो वाह, अभी आपको समझने के लिए, वाह एक अच्छा लड़का है। आप उदाहरण समझिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा, बात समझिएगा, मैंने आपसे कहा, मैंने तुमसे कहा, दोनों शब्द याद रखिएगा। मैंने आपसे कहा, मैंने तुमसे कहा। जब किसी को सम्मान देना हो, अधिक सम्मान देना हो, तो उसके लिए आपका प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका आता है, जो ये मध्यम पुरुष में आता है, वो आपको बाद में बताएंगे। पहले आप समझिएगा दो वाक्य। मैंने तुमसे, मैं तुमसे कह रहा हूं कि वह एक अच्छा लड़का है। अब यहां मैं आपसे पूछूं कि मैं, आप खुद से प्रश्न कीजिए, मैं कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि वाह, मैं तुमसे कह रहा हूं कि वाह, तीन शब्द मैं। अब मैं किसके लिए प्रयोग कर रहा हूं, अपने लिए, ठीक। अब मैंने तुमसे, तुमसे किसके लिए प्रयोग किया, तुम्हारे लिए, किसके लिए, तुम्हारे लिए, यानी आपके लिए जो वीडियो देख रहा है। उसके बाद मैंने कहा कि वाह, कौन, तीसरा, यानी तीसरे के लिए। बात समझिएगा, इस वाक्य में हमको तीन पुरुष मिले हैं। तो कौन कौन पुरुष, तीन पुरुष। पहला वक्ता, यानी जो कहने वाला है, यानी वक्ता, कहने वाला। कौन कह रहा है, मैं कह रहा हूं, अजय सर कह रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं, आप पढ़ाएंगे, आप कहेंगे। आप कॉन्सेप्ट को देखिए, समझिए, समझने के बाद उसको एनालिसिस कीजिए। उसके बाद आपके घर में जो आपके छोटे भाई हैं, कोई भी हैं गांव घर में, आप उनको पढ़ाइए, या खुद ही आप समझ लीजिए, कल्पना कर लीजिए आप उनको पढ़ा रहे हैं। आंख बंद कर लीजिए, खुद में रिवीजन कीजिए कि आप उनको पढ़ा रहे हैं। आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी 110% की गारंटी है, अगर आप कोशिश करते हैं तब। चलिए देखते हैं। आपको यहाँ तीन पुरुष मिले हैं। पहला जो मिला आपका वक्ता, यानी कहने वाला मिला। दूसरा आपको जो मिला वो आपको मिला सुनने वाला। आप, मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो दो पुरुष हो गए, एक कहने वाला और एक सुनने वाला। एक आप हो गए। चलिए, ये होगा श्रोता, यानी सुनने वाला। और तीसरा, अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है जिसकी बात कर रहे हैं, यानी जिसकी बात कर रहे हैं। अभी हम आप किसकी बात कर रहे हैं, अभी आप मान लें सर्वनाम एक पुरुष है, मैं सर्वनाम की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, सर्वनाम। तीन लोग हैं, एक मैं कह रहा हूं, किससे कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, किसके बारे में कह रहा हूं, सर्वनाम के बारे में कह रहा हूं। हमको तीन पुरुष मिले हैं, यानी एक मैं अपने लिए, एक तुमसे तुम्हारे लिए, और एक वह उसके लिए, यानी जिसकी बात की जाए, जिसकी चर्चा की जाए। तो यहां तीन मिले। कितने पुरुष मिले, तीन पुरुष। तो हम इन तीनों को अगर एक नाम दे दे पुरुष वाचक, तो कोई दिक्कत है, पुरुष वाचक। बात समझिएगा, मैं तीनों को दे दूं पुरुष वाचक, तो कोई दिक्कत है क्या, कुछ नहीं दिक्कत है। समझिए, कोशिश कीजिएगा। आपसे एक वाक्य मैंने कहा, मैं तुमसे कह रहा हूं कि वह एक अच्छा लड़का है, या मैं बोलूं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि राम एक अच्छा लड़का है। मैंने कहा, तुमसे कहा, दो लोग हो गए, यानी मैंने कहा, तुमसे कहा। किसके बारे में कहा, राम के बारे में कहा। तो राम भी एक लड़का है, आप भी एक लड़के हैं, मैं भी एक लड़का हूं। यहां स्पेशली लड़के की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने की बात हो रही है। कोई लड़की भी हो सकती है, कोई अन्य जीव जंतु हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब है पुरुष सिर्फ तीन होते हैं, एक कहने वाला, एक सुनने वाला, और तीसरा जो होता है जिसके विषय में चर्चा की जा रही है। तीन, बात समझिएगा। तो एक कहने वाला, और एक सुनने वाला, और एक जिसकी चर्चा की जाए। तो आपका कहने वाला जो होता है,
इसको आप बोलते हो उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। अब इसमें क्या है, उत्तम, जो कहेगा अपने आप को उत्तम रखेगा। मैं अगर कहूँगा तो अपने आप को आप लोगों से थोड़ा बेटर बोलूँगा ना कि मैं बहुत अच्छा। अभी जैसे किसी की गांव घर में कोई लोग बात करते हैं, कहते हैं यार उसकी जो बोलने की शैली है, उसकी जो चलने की एक्टिंग है वगैरह वगैरह, पहनावा बड़ा गजब का, तो थोड़ा उसको बेहतरीन दिखाते हैं। तो जो थोड़ा अपने आप बेहतरीन लगता है वो उत्तम होता है। प्रथम पुरुष जिसको आप बोलते हो जाता है आपका उत्तम। सुनने वाले को मध्यम, यानी दूसरा जो होगा वो माध्यम यानी मध्यम, जिसके माध्यम से आप कह रहे हो आप इसके माध्यम से। और तीसरा जो होता है उसको आप डाल देते हो अन्य में, अन्य पुरुष में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको दूसरे सिस्टम से समझाऊंगा, लेकिन आएगा जरूर, ये गारंटी है आपको आएगा। आपको ये अपने माइंड में भ्रम नहीं पैदा करना है कि हमें नहीं आएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने लिए अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में या अपने करियर के बारे में आप जैसा थिंकिंग रखते हो, जैसा सोचते हो, आपके सामने वैसी घटना घटित होती है और आप वैसे होते चले जाते हो। आप पॉजिटिव सोचिए, आप सदैव पॉजिटिव रहेंगे। नहीं तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा, महीना 10 दिन आप जैसे माइंड से रहेंगे वैसे आपके सामने घटनाएं घटित होती रहेंगी। आप अगर ये सोचते हैं मुझे पढ़ना है और पढ़ के सिलेक्शन लेना है, तो 110% मैं आपको दावा करता हूँ कि आपको सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन आप ये सोचते हैं कि यार सिलेक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हाँ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं आपके साथ वैसा होता है। चलिए आइए देखते हैं। आपका प्रथम पुरुष हो जाता है, सॉरी, या आप उत्तम बोल सकते हैं, मध्यम, अन्य। अब इसमें दो तीन शब्द हैं मेन, उसके बाद आप तो बना भी कितने सकते हैं। जैसे वक्ता जो होगा, वक्ता में मैं कह रहा हूँ, हम सब कह रहे हैं, या हमने कहा या मैंने कहा, तो ये सब आपके उत्तम में। आप याद कर लीजिए सिर्फ दो, मैं या हम। अभी एक ले रहा हूँ, यानी मैं अपने लिए, और हम यानी हम सब के लिए, भी सिर्फ मेरे कैटेगरी के जो लोग हैं। और सुनने वाले में जैसे मैं बोलूँ तुम या आप, सम्मान देना है तो आप। जिसकी बात की जाए जैसे वह, यह, या कोई नाम, किसी का भी, कोई पुरुष हो या किसी का नाम, कोई संज्ञा शब्द जो आ जाए उसकी बात। ठीक है, चलिए अब इसमें आप बनाने के लिए बना सकते हैं मैं, हम, हमने, हमारा, हम सब का, इसमें आ जाएगा। तुम, तू, तुम दोनों, तुम सब, तुम्हारे, तुम्हारे लिए, तुम सब का, अन्य में। या, वाह, राम का, श्याम का, इसका, वो, ये, वो सब वगैरह, ये सब। आप कॉन्सेप्ट समझिए, शब्द मत जाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं, आप देख लीजिएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब आपसे चर्चा करते हैं दो एग्जाम्पल की और पुरुषवाचक की। अब आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। हो सकता है आपको वीडियो लाइव ना मिले, अगर आपको वीडियो ऑफलाइन भी मिले फिर भी आप बताइएगा। चलिए देखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सर्वनाम समझ में आया कि नहीं। चलिए मैं जैसे लेता हूँ, मोहन प्रयागराज गया, वहाँ उसने संगम देखा या संगम तट को देखा। जैसे मोहन प्रयागराज गया, वहाँ उसने संगम तट को देखा। बात समझिएगा, मैंने कहा मोहन प्रयागराज गया, वहाँ उसने संगम तट को देखा। अभी मैं वहाँ उसने के स्थान पर मोहन कर दूं। बात समझना आप एक बार फिर से, मोहन यहाँ पे भी आया है, मैं आपसे पूछूं मोहन कितनी बार आया है वाक्य में, आप बोलेंगे सर 2 बार, कोई बोलेगा सर 1 बार। क्यों? क्योंकि ये वाक्य अस्पष्ट है, अस्पष्ट है। क्यों अस्पष्ट है? कि हो सकता है यह मोहन अपने बारे में कह रहा है, तब तो ये मोहन क्या वृत्ति 1 बार मानी जाएगी, एक ही मोहन है। लेकिन अगर ये सोच के कहा जाए कि हो सकता है मोहन के साथ 2 मोहन थे, उसको वहां कोई और मोहन मिल गया था, तो कह रहा था कि मोहन प्रयागराज गया, मोहन प्रयागराज गया, वहां मोहन संगम तट देखा। हो सकता है वो अपने के लिए कह रहा हो। तो अस्पष्टता हटाने के लिए ही कुछ परसेंट के लिए यहां पर आप समझ सकते हैं उसने का प्रयोग हुआ है, जैसे भी आप समझना चाहें। अब मैं लिख दूं मोहन प्रयागराज गया, वहां उसने। अब ये जो उसने आया है, यानी मैं बता रहा हूं आपसे, कौन बता रहा है? मैं, प्रथम पुरुष। मैं आपसे बता रहा हूं,
बात समझिएगा। मैंने आपसे कहा, मैंने तुमसे कहा कि मोहन प्रयागराज गया, वहां उसने संगम तट को देखा। अब मैं आपसे पूछूं, यहाँ जो मैं वाक्य में आया है, मैं क्या है, तो आप बोलेंगे मैं आपसे पूछूं मैं कौन सा पुरुष है, तो आप बताएंगे मैं उत्तम पुरुष है, कहने वाला है। अब मैंने तुमसे कहा, अब मैं पूछूं कि वाक्य में जो तुमसे आया है वो कौन सा पुरुष है, तो आप बताएंगे वह एक मध्यम पुरुष है। और अगर मैं आपसे पूछूं जो यहाँ पर उसने आया है, या जो यहाँ पर मोहन आया है, मोहन क्या है, तो मैं पूछूं मोहन क्या है, तो आप बोलेंगे मोहन एक अन्य पुरुष है। मोहन क्या है, एक अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने क्या है, उसने भी एक अन्य पुरुष है, क्योंकि चर्चा किसके बारे में, मोहन गया और उसने देखा, किसने देखा, मोहन ने देखा, यहाँ पे भी मोहन की बात हो रही है। उसने भी एक क्या है, अन्य पुरुष है, और इसको आप सर्वनाम कह सकते हो, अन्य पुरुष है। अब पूछा जाए पहला मोहन जो आया है ये क्या है, और यहाँ पर ये संज्ञा है, और संज्ञा के ही स्थान पर आपका जो है सर्वनाम ये प्रयोग में लाया जाता है। हमें विश्वास है इतना आपको समझ में आया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको दूसरी सिस्टम से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा। चलिए इसके बाद हम आपसे टॉपिक ले लेते हैं निजवाचक की, या अगर आप कहें हम ले लें निश्चयवाचक की। चलिए आइए देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अगले की। आप और एग्जाम्पल अगर लेना चाहें ले सकते हैं। मैं घूमने गया, अब पूछूं मैं कौन सा पुरुष है, तो आप बताएंगे मैं अपने लिए आपसे बता रहा हूं तो मैं आपका उत्तम हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं तुम बाहर गए थे, या तुम बाहर मत जाओ, कुछ भी, तुम बाहर मत जाओ, तो मैं आपसे पूछूं कि तुम यहाँ पर क्या है, तो आप बोलेंगे तुम यहाँ पर मध्यम पुरुष है। मैं आपसे बोलूं कि हम दौड़ने लगे, यहाँ पर हम क्या है, हम यहाँ पर एक प्रकार का उत्तम पुरुष है। और आपसे कहूं कि वह घूम रहा था, तो वहां यहाँ पर वह एक अन्य पुरुष है। चलिए मैं विश्वास है आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब हम आपसे आप मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने मार्ग की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।